हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मैंने कहा था कि अगली वीडियो जो यानी कि ये वाली जो वीडियो आएगी इसमें हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसके, यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं आज उनसे हम डील करेंगे। और कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आप उनको जरूर से देखना। वो आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे जिनके ऊपर एक्चुअली में क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में। तो hey guys, this is Abhishek Pandey here. Let's start this video on the topic numericals on transpose of a matrix and symmetric and skew symmetric matrix. तो देखो यार, मैंने तो numericals लिखे हुए हैं, बात करते हैं numericals की। तो सबसे पहला जो numerical है वो ये कह रहा है कि if A and B are these matrices, then prove that AB का transpose is equals to B का transpose into A का transpose। अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो AB का होल का transpose is equals to B का transpose into A का transpose, ये जो लिखा हुआ है ये जो है आपका प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, है ना। ये आपकी एक ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ही तो है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली में बोर्ड में भी इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या होता है, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से कैसे करना है। तो बेसिकली इसमें हमें करना यह है कि हमें LHS और RHS को बराबर प्रूव कर देना है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले चलो फटाफट से A into B निकाल लेते हैं। A into B क्या होगा, देखो यहां से हम जाएंगे ऐसे और B में हम जाएंगे कॉलम वाइज, है ना। A में जाएंगे रो वाइज, B में कॉलम वाइज। तो पहली रो का पहला एलिमेंट का मल्टीप्लाई से कराओ तो दैट इज -1 और 1 into 2 दैट इज 2 और 1 into 1 दैट इज 1। ठीक है। 4 का कराओ तो -4 into -1 दैट इज प्लस के 4, -4 into -2 -4 into 2 that is minus के 8, -4 into 1 that is minus के 4। 3 का कराओ तो 3 minus 1 तो माइनस का 3, 3 2 is 6 और 3 into 1 that is 3। तो ये तो आ गया आपका AB। अब AB के होल का ट्रांसपोज क्या होगा, क्योंकि हमें तो AB का होल का ट्रांसपोज चाहिए ना। हम पहले LHS सॉल्व कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं, LHS को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। AB के होल का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिंपल इसे ट्रांसपोज कर दो तो -1 to 1। ठीक है। ये आपकी रो है, इनके कॉलम बना दो तो -1 to 1, 4 -8 -4 -3 6 3। ठीक है। ये आ गया आपका AB का होल का ट्रांसपोज। अब बात करते हैं दूसरा जो है हमारा RHS देखो क्या होगा। RHS में क्या है, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज करना है। तो B का ट्रांसपोज क्या होगा, देखो भाई B मैट्रिक्स आपकी क्या है, B एक रो मैट्रिक्स है। B क्या है, एक रो मैट्रिक्स है ना। तो एक रो मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो रो कॉलम बन जाएगी। तो एक कॉलम मैट्रिक्स आपके पास आएगी दैट इज -1 to 1। अब किसका ट्रांसपोज करता है, A का। अब A क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, रो मैट्रिक्स। तो A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 -4 3। इजी, समझ में आया। इस तरीके से आपको ट्रांसपोज कर लेना है। अब ट्रांसपोज करने के बाद क्या करोगे, मल्टीप्लाई B का इंटू A में। तो B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो यहां से तो रो वाइज और यहां पर कॉलम वाइज। ठीक है। चलो करो मल्टीप्लाई। तो -1 का जब मैं मल्टीप्लाई इन सब में करूंगा तो देखो -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -4 +4, -1 इंटू 3 -3। 2 का करेंगे तो 2 इंटू 1 2 -8 6। 1 का करेंगे तो 1 -4 3। अब देखो आपके पास दो आंसर आए। एक तो ये आया AB के होल का ट्रांसपोज, एक तो आपके पास ये वाला आंसर आया है ना, AB के होल का ट्रांसपोज ये वाला, और एक आपके पास ये आया B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। ठीक है। इन दोनों को जरा मैच करो, देखो जरा ध्यान से। यहां पर क्या है, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर आ गई। तो हम लिख देंगे भाई क्या, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, HP। हो गया, बस इतना ही था ये पहला क्वेश्चन। ठीक है। धीरे धीरे आएंगे कंसेप्चुअल पे भी, ये तो बेसिक से क्वेश्चन है। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस वाले की बात कर लेते हैं जरा। इस क्वेश्चन में कह रखा है कि इफ अ मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, अगर एक मैट्रिक्स दोनों है, सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है,
तो ए मैट्रिक्स क्या होगी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को, इसमें बोला है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, दोनों ही है, सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। इस माइनस को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 बन जाएगी, माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एड फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को जरा जोड़ दो तो ए और ए जुड़कर हो जाएगा 2a और इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज, ये का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज आपस में कट गए, 0, तो ए इक्वल टू आ गया 0। तो ए इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि ए सिमेट्रिक होगी ना, ए स्क्यू सिमेट्रिक होगी ना, स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं हो सकती, 0 होगी और आइडेंटिटी भी नहीं होगी। तो ए इज अ जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि उसका आंसर क्या है, 0 है ना, तो एक किसी मैट्रिक्स अगर 0 के बराबर है दैट मींस वो जीरो मैट्रिक्स है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, फटाफट से इनको आप नोट करो। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे 1 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पेपर में मैट्रिक्स चैप्टर से ज्यादा आते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के भी आते हैं, पर कुछ एक ही टॉपिक है जिसमें से 6 मार्क्स का आता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल के लिए इतने जितना अभी तक हमने पढ़ा है उससे 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलो इनको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। तो अब देखो यार, 2 न्यूमेरिकल्स में और लेकर आया। क्या है, सबसे पहला थर्ड न्यूमेरिकल जो है वो ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं, सेम ऑर्डर की हैं, दोनों का ऑर्डर जो है सेम है। ठीक है, देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। तो ये प्रूव करो कि ए बी जो मैट्रिक्स आएगी, यानी कि दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, दैट इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है अलग कलर से। ठीक है, तो उसको ध्यान देना जरा। क्या दे रखा है कि इफ ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, ए बी सिमेट्रिक होगी सिर्फ तब जब ए और बी दोनों कम्यूट होंगे। मतलब कि क्या है, कम्यूटेटिविटी ए बी में क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन में होती है ना कम्यूटेटिविटी, वो वाली कम्यूटेटिविटी की बात हो रही है यहां पे। तो ए एंड बी कम्यूट, दैट इज ए बी इक्वल्स टू बी है। ठीक है, ये चीज हमें करनी है। तो चलो देखो क्या करना है इसके लिए। सबसे पहले आपको बोल दिया कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, तो इसका मतलब यह है कि ए का ट्रांसपोज, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, क्योंकि ए एक सिमेट्रिक है, और बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी, क्योंकि बी भी हमारी कैसी है, सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा कह रहा है शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो ए बी का ट्रांसपोज हमें किसके बराबर लेकर आना है, ए बी का ट्रांसपोज लेकर आना है हमें ए बी के बराबर, है ना भाई। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू अगर मैं ए बी ले आऊं तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि ए बी इज सिमेट्रिक। तो अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यही पढ़ा था ना हमने, प्रॉपर्टी थी, अभी इसको प्रूफ भी करा था। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है, आगे देखो कि बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज बी, ए का ट्रांसपोज ए। अब ध्यान से देखो कि यहां पर आ गया बी ए। अब मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है, तो यहां अगर बी ए है तो बी ए को ए बी अगर मुझे लिखना है, इक्वल टू ए बी लिखना है, कब कैसे लिख सकता हूं मैं बी ए को ए बी, इफ बी ए इज इक्वल्स टू ए बी, है ना, तभी तो लिख सकता हूं। अगर बी ए बी के बराबर होगा तभी यहां पर बी ए की जगह पर ए बी आएगा, और अगर बी ए बी के बराबर हो गया दैट मींस कि ए और बी क्या कर रहे हैं, ए एंड बी कम्यूट। ठीक है, तो यहां से कम्यूट करने लगे तो हम क्या लिख सकते हैं, बी ए इक्वल टू ए बी हो जाएगा, और बी ए इक्वल टू ए बी हो गया तो यहां आ गया ए बी, और हमारा जो आंसर है वो आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया
कि जो ए बी का ट्रांसपोज है वो बी ए बी के बराबर आ गया, दैट मीन्स ए बी इज सिमेट्रिक। सो ए बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, इस तरीके से प्रूव कर देना है। देखो जब भी किसी मैट्रिक्स को बोला जाए कि प्रूव करो ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो आप क्या करना है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेंगे अभी इसी चीज के ऊपर कि कैसे करना है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए बोले कि इसको सिमेट्रिक या इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करो, तो आपको क्या करना है, पहले उसका ट्रांसपोज कर देना है ना। जो इस तरीके के थ्योरी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज या मैट्रिक्स जिनमें नहीं बन रही है, उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, है ना। तो जैसे आपको यहां पर सिंपली ऐसे ही प्रूव करना है, कोई मैट्रिक्स नहीं दी हुई है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये, तो आप क्या करना, डायरेक्ट उसका ट्रांसपोज करना, और उसके ट्रांसपोज के बाद जो कुछ भी आ रहा है बाय यूजिंग द डिटेल्स दैट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, उन डिटेल्स का यूज करके आप उसको ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक कर देना, एंड हेंस आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। यही आपका तरीका है इन टाइप के क्वेश्चंस के साथ डील करने का, है ना। अभी एक और क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर, नेक्स्ट में आऊंगा जैसे ही इस क्वेश्चन को करने के बाद, तब उससे समझेंगे, है ना। अब देखो इधर क्या कह रहा है, इधर कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स इज दिस, इफ ए मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये वाली जो मैट्रिक्स दी हुई है ए, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो फाइंड करो ए बी और सी को। आपको क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आपको निकालनी है। आप देखो यार बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी। क्यों इजी है, क्योंकि मैंने लास्ट जब लेक्चर लिया था स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का, तो उसमें मैंने एक डिटेल बताई थी आपको, एक बात बताई थी बहुत जरूरी, क्या कि मैंने बताया था कि आप कैसे ही देखते ही बता सकते हो कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक होगी। अगर वो चीज आपको ध्यान है तो इनकी आंसर आप तुरंत दे दोगे। तो देखो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो सबसे पहली कंडीशन जो आती है वो ये है कि डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट देखो दो तो 0 है, बी भी 0 ही होगा, तभी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो बी की वैल्यू तो डायरेक्ट यहां से आ जाती है 0। ठीक, उसके बाद मैंने कहा था ये वाले जो दोनों एलिमेंट्स हैं इनके जो साइन है वो ऑपोजिट होने चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 2 ही होगा, सेम मैग्नीट्यूड, बट साइन ऑपोजिट हो जाएगा। यहां प्लस का 2 है तो यहां आ जाएगा माइनस का 2। तो ए की वैल्यू सिंपल आ गई यहां से -2। और सी की वैल्यू को देखो, सी की वैल्यू के लिए भी यही चीज एप्लीकेबल होगी भाई। यहां से लेंगे मैग्नीट्यूड और उसका जो भी मैग्नीट्यूड जो भी आएगा उसका ऑपोजिट साइन चाहिए। तो यहां प्लस का 3 है तो यहां पर सी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो ये हो गया माइनस का 3, खत्म हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इतना सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको वो चीज पता है जो मैंने आपको बताई है, आपने लेक्चर्स को ढंग से देखा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क्स में और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो आई होप दोनों क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बहुत इजी से थे। अच्छा, इस टॉपिक से देखो, अभी तुम कहो कि सर ये तो बहुत इजी है, इनमें क्या करना है, कितने इजी क्वेश्चन करा रहे हो। देखो यार, इन टॉपिक से आते ही इजी क्वेश्चन है। ये टॉपिक कैसा है, बहुत कठिन टॉपिक था क्या? जो भी हमने पढ़ा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज, उससे पहले एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, टफ था क्या इसमें? जब टफ कुछ नहीं है तो क्वेश्चन कहां से टफ हो जाएगा? ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसके बहुत इजी आते हैं, इसीलिए ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, आगे जब टफ चैप्टर्स आएंगे उनके क्वेश्चंस जब करेंगे ना, तब तुम्हें मजा आएगा। अभी तो तुम कह लो सर इजी चटकाने वाले क्वेश्चन है, ये चटक रहे हैं मजे से। जब आएंगे तगड़े क्वेश्चंस बेटा, तब समझोगे तुम कि क्या होती है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अभी तो इजी है, टेंशन मत लो यार, सारे क्वेश्चन ही इजी बना दूंगा तुम लोगों के लिए। तुम ज्यादा इतना वो मत करना कि टफ कहते जा रहे हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हो गए। चलो फटाफट से इनको कर लो और नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने आगे के 2 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो भाई जल्दी से नोट करो, मैं इसको रब करता हूं और आगे के क्वेश्चंस लिखता हूं। तो चलो भाई आगे के दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये लिखा है 5th वाला, क्या क्या रखा है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो बी हमको दे रखा है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो सॉल्यूशन में लिख देते हैं बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि बी का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ बी के बराबर है। ठीक है, शो दैट ए डैश बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें किसको शो करना है, ए डैश बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए डैश बी ए। अब मैंने अभी बताया था कि जब भी किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना हो थ्योरेटिकली वाले क्वेश्चंस में, तो आप क्या करेंगे,
सीधा इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो ट्रांसपोज जब होगा, आप देखो 3 का ट्रांसपोज के लिए, 3 मल्टीप्लीकेशन के ट्रांसपोज के लिए कोई रूल नहीं पड़ा। तो हम क्या करेंगे, या मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों को एक क्वांटिटी मान ले रहा हूं और इसको अलग रख रहा हूं, ठीक है। तो अब ये एक है और ये दूसरी मैट्रिक्स है। अब इसका अगर ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, देखो A इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो देखो ये मान लो A तो है 8 का ट्रांसपोज है, ये A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है। तो क्या होगा, B का ट्रांसपोज दैट इज B A का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज के ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज क्या करेंगे हम, B के ट्रांसपोज और A के ट्रांसपोज को अगर बाय मल्टीप्लीकेशन रूल से खोलोगे, मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टीज है, तो क्या लिखा जाएगा, A का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज। और A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये भी एक प्रॉपर्टी थी ट्रांसपोज की कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, यानी कि ये तो A ही हो जाएगा। अब देखो B इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो B का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ B के बराबर है, तो यहां मैं लिख सकता हूं A का ट्रांसपोज B A और नेगेटिव का, भाई B के ट्रांसपोज की जगह नेगेटिव का B लिख दिया ना, नेगेटिव आगे आ गया, ठीक है, साइन जो है नेगेटिव का वो आगे आ गया, तो ये हो गया। अब देखो इसको देखो और इसको देखो, A डैश B A, A डैश B A, A डैश B A का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस के A डैश B A, तो क्या लिख देंगे, सो A डैश B A इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये शॉर्ट में लिख देता हूं यार मैं, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म चल रही है मेरी, तुम्हें भी चला लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक्चुअली मैं लेक्चर में भी अपने बात नहीं कर पाया था, पर अब कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रखा है, ए मैट्रिक्स है आपके पास, इसको एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देना है, तो देखो हमेशा ध्यान रखना, इस बात को मैंने अपने लेक्चर में नहीं बताया है हालांकि, लेकिन मैं अभी बता देता हूं कि जब भी मैं A प्लस A डैश करूंगा, ठीक है, A प्लस A डैश करूंगा, तो एक जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी आपकी सिमेट्रिक, और जब भी मैं A माइनस A डैश करूंगा तो जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी स्क्यू सिमेट्रिक। इन बातों को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, और इनको जो है भाई रेड मार्क दे दो, स्टार मार्क दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या कि A का जो A को अगर A के ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स आएगी वो एक सिमेट्रिक होगी मैट्रिक्स, और A को अगर A के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, A में से उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अब अगर मुझे इन दोनों से A बनाना है, इन दोनों को मेरे को एज अ सम, इन दोनों को सम करना है, भाई देखो A मैट्रिक्स है, इन दोनों का अगर मैं सम करके किसी तरीके से A ले आऊं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं किसी भी A मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दिखा सकता हूं। तो देखो क्या करेंगे कि इनको डिवाइड बाय 2 करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, A प्लस A डैश अपॉन 2 प्लस A माइनस A डैश अपॉन 2 को ऐड कर दूं, तो देखो क्या होगा, 2 तो एलसीएम आ जाएगा, तो 2 एलसीएम आ गया, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर ऐड हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस A दैट इज 2A, है ना भाई, A और A जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2A, A डैश माइनस A डैश तो प्लस 0, तो 2A अपॉन 2 दैट इज A। तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स का सम है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और इनका सम कर दिया तो हमारी आंसर आ गया A मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि A प्लस A डैश अपॉन 2 प्लस A माइनस A डैश अपॉन 2 दो मैट्रिक्स निकालनी पड़ेंगी, एक होगी P, एक होगी Q, P होगी A प्लस A डैश अपॉन 2 के बराबर दैट इज सिमेट्रिक, और Q होगी A माइनस A डैश अपॉन 2 के बराबर दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है।
ये दोनों मैट्रिक्स को निकालो, P प्लस क्यू करोगे, आंसर A के बराबर आ जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसको क्या कह रखा है, इफ A is this matrix then express A as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। A को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में, क्या बताया था कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है A, तो A को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख सकता हूं, जहां पर P सिमेट्रिक होगी, Q स्क्यू सिमेट्रिक होगी, है ना। P क्या होगी आपकी सिमेट्रिक और Q क्या होगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। तो A को मैं एज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम लिख सकता हूं P प्लस क्यू। और P मैट्रिक्स होगी क्या, है ना, उसकी भी बात कर लेते हैं कि P मैट्रिक्स होगी क्या। तो P मैट्रिक्स जो होगी आपकी वो होगी, मैंने बताया हुआ अपने लेक्चर में, ठीक है, वहीं से अगर नहीं समझ में आओ तो देख लेना, A प्लस ए डैश अपॉन 2 और आपकी जो Q मैट्रिक्स है वो क्या होगी A माइनस ए डैश अपॉन 2, ठीक है। और आपको ये दोनों मैट्रिक्स निकालनी है, ये सिमेट्रिक वाली हो जाएगी, ये स्क्यू सिमेट्रिक, और इन दोनों का सम करके A आ जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें करना है क्या, कि A को दो मैट्रिक्स में तोड़ना है, जिसमें से, और इस तरीके से तोड़ना है कि दोनों का जो सम आए वो A के बराबर आए, और एक मैट्रिक्स उनमें से सिमेट्रिक हो और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक हो, है ना। A को दो मैट्रिक्स में तोड़ना है, दोनों का सम A के बराबर आना चाहिए, एक सिमेट्रिक दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक। तो कैसे तोड़ेंगे, A की वैल्यू जो P है वो ये है, Q है वो ये है, फटाफट से तोड़ देते हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले तो A का ट्रांसपोज निकाल लो। A का ट्रांसपोज क्या होगा भाई, 2 4 माइनस 6, 2 4 माइनस 6, ठीक है। रो का कॉलम बना रहा हूं, 7 3 5 7 3 5 एंड 1 माइनस 2 4, 1 माइनस 2 4, ठीक है। ये आ जाएगा A डैश। अब कर लो A प्लस ए डैश, A प्लस ए डैश अपॉन 2, इसको कर लेते हैं, P मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखो इसे, A और A डैश को जोड़ो, पर्टिकुलर एलिमेंट्स को जोड़ो और डिवाइड बाय 2 कर दो, बस इतना ही करना है ना। तो चलो जोड़ते हैं फटाफट से। तो देखो 2 प्लस 2 4 अपॉन 2 दैट इज 2, ठीक है। 7 प्लस 4 11 अपॉन 2, तो 11 बाय 2 आ गया, ठीक है। 6 माइनस 6 प्लस 1 दैट इज माइनस 5 अपॉन 2, तो ये आ गया माइनस 5 बाय 2। अगला देखो, 7 प्लस 4 11 अपॉन 2, तो ये हो गया 11 बाय 2। 3 क्या होगा, 3 प्लस 3 6 अपॉन 2 दैट इज 3, है ना। 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 दैट इज 3 अपॉन 2, तो 3 बाय 2। आगे देखो, 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5 अपॉन 2, तो माइनस 5 अपॉन 2। माइनस 2 और प्लस 5 दैट इज 3 अपॉन 2, और 4 प्लस 4 अपॉन 2 दैट इज 4, ठीक है। तो ये तो आ गया A प्लस ए डैश अपना, ठीक है। A प्लस ए डैश की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं, ये आ गई आपकी P मैट्रिक्स एक्चुअली, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, P मैट्रिक्स बोलते हैं, तो लिख देते हैं यहां पर, ये आ गई आपकी P मैट्रिक्स। अब निकालते हैं अपनी Q मैट्रिक्स। तो देखो भाई, इसीलिए ज्यादा जगह छोड़ी थी पहले से ही, ठीक है। चलो देखो Q मैट्रिक्स क्या होगी, तो Q मैट्रिक्स क्या होगी अपनी, A माइनस ए डैश अपॉन 2, यही होगी। कर दो जरा फटाफट से, A माइनस ए डैश, A में से ए डैश को माइनस करो, तो 2 माइनस 2 0, है ना भाई। 2 माइनस 2 0 अपॉन 2 दैट इज 0। डायगोनल एलिमेंट तो वैसे ही 0 आने वाले हैं, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायरेक्ट देखो डायगोनल एलिमेंट्स पे 0 कर सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देखो यहाँ पे 0 0 0, और तुम करके देख लेना 0 ही आएंगे तीनों, है ना। अब अगले देखो, 4 प्लस 7, वो सॉरी 4 माइनस 7, भाई माइनस करना है ना, A माइनस ए डैश, तो 4 माइनस 7, तो माइनस का 3 अपॉन 2, तो माइनस 3 बाय 2, ठीक है। आगे देखो, 6 माइनस 1, 6 माइनस 6 माइनस 1, तो माइनस 7 अपॉन 2, तो माइनस 7 अपॉन 2, ठीक है। आगे देखो, 7 माइनस 4
3/2 तो 3/2, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी आ जाएगा -7/2। भाई स्क्यू सिमेट्रिक है ना, ये दोनों एलिमेंट कैसे होंगे, सेम मैग्नीट्यूड बट विद अपोजिट साइन। तो -7/2 है तो यहाँ +7/2 आ जाएगा। अब अगला देख लो, यहाँ 5 है और यहाँ -2 है, तो 5 - 2, भाई ये तो 0 है ही है, देख लो 0 ही आएगा। 3 - 3/2 दैट इज 0। 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2 7/2, तो ये क्या आ जाएगा 7/2 प्लस क्या, ठीक है। 5 + 2 तो 7/2। अब अगला देखो, -2 - 5/2 तो -7/2, तो ये क्या आ जाएगा -7/2। तो बन गई, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, देखते ही बता सकते हो ना स्क्यू सिमेट्रिक है। ये दोनों देखो ऑपोजिट साइन विद सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट साइन विद सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट साइन विद सेम मैग्नीट्यूड। और ये आपकी जो P और Q आई है, इन दोनों का आप जैसे ही सम करोगे आपको A मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। अब वो काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूं यार, P और Q का सम करना छोड़ दूं नहीं छोड़ दूं, बताओ, छोड़ ही देता, ठीक है। अब आपको P + Q = A जो करना है वो करके देख लेना कि P + Q A आ रहा है कि नहीं। चलो मैं कर देता हूं, नहीं छोड़ रहा तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ रहा, तुमको सब प्रोवाइड कर दूंगा मैं यहीं पे, ठीक है। जोड़ो जरा, 2 + 0/2, वो /2 कुछ नहीं करना, बस जोड़ना है, /2 भूल गया सॉरी, P + Q करना है ना, तो दोनों को बस जोड़ दो, तो 2 + 0 दैट इज 0। 11/2 - 3/2, तो 11 में से 3 गए, कितने बचे 8/2 4 आ जाएगा। -5/2 - 7/2, तो माइनस के 12/2 दैट इज -6, ठीक है। अच्छा 2 + 0, ये 2 आएगा, 0 नहीं आएगा, 2 + 0, ठीक है। अगला देखो 11/2 3/2, 11 और 3 कितना होता है 14/2, 14/2 का मतलब 7, तो देखो 7 आ गया। 3 + 0 दैट इज 3, 3/2 + 7/2 10/2 दैट इज 5, प्लस के भाई क्यों गलत चल रहा है मार्कर। -5/2 + 7/2 तो 2/2 दैट इज 1, ठीक है। 3/2 - 7/2 तो 3 - 7 माइनस के 4/2 -2/2 करेंगे तो -2, और 4 + 0 दैट इज 4 इक्वल टू क्या है, ये देख लो, देखती बता दोगे कि ये A है ना। तो P + Q किसके बराबर आ गया, A के बराबर आ गया। तो यहां से हमने A मैट्रिक्स को दो ऐसी मैट्रिक्स, ये है एक मैट्रिक्स P और ये है एक मैट्रिक्स Q, ठीक है। P और Q में तोड़ा है, जिसमें कि आपका जो P है वो सिमेट्रिक है, Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, और दोनों का सम A के बराबर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आई होप दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आए होंगे तो यार कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या गलती करी, कहां से नहीं आए। जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है उनको कमेंट सेक्शन में देखो शेयर कर दिया करो, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसे सॉल्व कर दूंगा मैं। तो आप इसको फटाफट से नोट करो और फिर मैं आगे की बात करता हूं बोर्ड को रब करके, ठीक है। आई होप गाइस आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें आपको बड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स में छाट के लाया था, वो आपको मैंने दिए, ठीक है। ये हाँ न्यूमेरिकल्स थे बहुत इजी से, हालांकि देखो टॉपिक इजी है, मैंने जैसे अभी बताया टॉपिक इजी है तो न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी इजी हो जाते हैं। स्कोरिंग है, लेकिन क्या है कंसेप्चुअल है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, जब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो भूल जाते हैं, नहीं कर पाते। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। आपको जब भी डाउट आए न्यूमेरिकल्स देख लेना, सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, या जो भी आप हमको सजेशंस देना चाहते हैं, या जो भी आपकी डिमांड है, ठीक है। हर चीज आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हो और हम रिप्लाई भी करेंगे उसका, ठीक है। अब अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट वाली बात तो है ही है, साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।